हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी टेबल सेडक्शन एपिसोड 34। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आज सुबह का वक्त। आज भी चाहत रेडी होकर घर पे सभी के साथ नाश्ता ही कर रही थी कि तभी अभिमन्यु आता है। अभिमन्यु को देखकर चाहत उठते हुए अभिमन्यु उसे घूर कर नाश्ता फिनिश करके इशारा करता है। चाहत भी बैठकर खाना खाने लगती है। वानी जी उसे देखकर बैठने को कहती हैं। अभिमन्यु वहीं हॉल में सोफे पर ही बैठ गया। करण जल्दी से उठकर अभिमन्यु से कुछ बातें कर ऑफिस के लिए ही निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद चाहत ने भी ब्रेकफास्ट खत्म किया और फिर अभिमन्यु के साथ चली गई। उसके पीछे पीछे साहिल भी चला गया। अब घर में सिर्फ समय जी और वानी जी और नेहा ही थे। समय जी ने थोड़ी देर के बाद ऑफिस जाना था। हॉल में तीनों बैठे थे। वहीं वानी जी और समय जी कहते हैं, मुझे अभिमन्यु हमारी चाहत के लिए बहुत पसंद है। वानी जी की बात सुनकर दोनों की ही उनकी तरफ देखने लगे, जिससे वानी जी आगे बोलती, अभी तो चाहत की उम्र भी नहीं हुई है, 2 से 3 साल लग जाएंगे, लेकिन मैंने सोच लिया है अगर दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो चाहत की शादी अभिमन्यु से ही होगी। नेहा, माँ वैसे सही कहा आपने, वो चाहत को अच्छे से समझता भी है और चाहत भी उसके साथ खुश रहती है। वानी जी, इसीलिए तो। फिर वो समय जी की तरफ देखते हुए कहती है, आपको क्या लगता है समय जी? वो उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय जी की बात सुनकर वानी जी और नेहा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। रेहान सीढ़ियों से ऊपर उतर रहा था कि वहीं अवनी हॉल में बैठे उसकी तरफ ही देखते हुए बोलती, आज क्या तुझे ऑफिस नहीं जाना? रेहान आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, नहीं अवनी, क्यों, कोई काम नहीं है तुझे? रेहान, हाँ, समझते हुए तेरी भाभी ला रहा हूँ। अवनी उसे हैरानी से देखने लगी। रेहान उसको ऐसे देखकर बोला, अब क्या? अवनी, तूने लड़की पसंद कर ली अपने लिए? रेहान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर अपने बल के झपका देता है। अवनी कुछ सोचते हुए बोली, आगे कौन हो सकती है वो? अवनी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी, तभी अचानक वो रेहान की तरफ देख के बोली, रूही। रेहान बस मुस्कुरा रहा था। अवनी खुश होकर बोली, क्या उसे पता है कि तू उसे पसंद करता है? रेहान, बताया तो नहीं, पर जल्द ही बताने वाला हूँ, आज नहीं तो कल। अवनी तो रेहान के लिए बहुत खुश थी। अवनी उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है और खुद वहाँ से निकल गई। आज रेहान ने रूही को बाहर मिलने के लिए बुलाया था। रूही भी जल्दी से ही मान गई। अवनी ऑफिस की कुछ ही दूरी पे थी कि तभी उसे किसी की कॉल आई। अवनी ने देखा कि साहिल की थी। अवनी ने फ़ोन को स्पीकर पे कर दिया। अवनी, हेलो साहिल। साहिल, हेलो, कहाँ हो तुम? अवनी, ऑफिस के लिए निकल गई हूँ, कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगी। साहिल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे मेरे पास आओ। अवनी, पर? साहिल, देख लो, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें लेने चला आऊँगा, सबके सामने बाहों में उठा कर लाऊंगा। अवनी तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई, लेकिन वो रिस्क नहीं ले सकती थी, क्या पता सच में साहिल आ जाए और उसका कोई भरोसा नहीं है। अवनी, आती हूँ, ये बोलकर वो वहाँ से निकल गई। अवनी और साहिल बहुत दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, उन दोनों को मौका ही नहीं मिल पा रहा था। कुछ ही देर के बाद जब साहिल ऑफिस पहुँचा तो बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसने जब अवनी को देखा तो मुस्कुराकर बोलता है, हेलो अवनी मैम, सर ने मुझे आपको उनके कैबिन में लाने के लिए बुलाया है। अवनी कार से उतरते हुए साहिल को बता देती है। अवनी उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है। लड़की फिर अवनी को साहिल के कैबिन के बाहर छोड़कर बोलती है, आप अंदर जाइए। अवनी मुस्कुराकर थैंक यू, लड़की वहाँ से चली गई। अवनी ने गेट पर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अवनी ने दोबारा नॉक किया, अभी भी वैसा ही था। अवनी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर झांक के देखा तो कैबिन खाली था। ये देखकर वो अंदर चली गई। अवनी की नज़र सामने ही थी, तभी अचानक से पीछे से साहिल ने उसकी कमर को पकड़ उसे दीवार से लगा दिया और दूसरे हाथ से दरवाजे को बंद कर दिया। अपनी शॉकिंग स्टेज में साहिल को ही देख रही थी। साहिल ने उसे देखकर आई विंक की, फिर अचानक से अवनी के होंठों पर होंठ रख दिए। अवनी ने ये सब काफ़ी अचानक ही हुआ था, उसे कुछ देर तक तो वो रिएक्ट नहीं कर पाए, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि साहिल उसे होंठों पर होंठ रख के उसे किस कर रहा है, अवनी भी उसके साथ खुद को साहिल के बालों में अपने हाथ चलाने लगी।
दोनों कुछ वक्त तक ऐसे ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ ही वक्त के बाद साहिल अवनी से अलग होकर एक नज़र अवनी को देखा और इसे अपनी बाहों में ले लेता है। अवनी भी मुस्कुराकर साहिल की बाहों में समा जाती है। वहीं रेहान 10 बजे के आसपास रूही के घर पहुंच गया। घर के इस वक्त आरती जी और रूही ही थे। रूही ने उसे बता दिया था कि रेहान के बारे में। उन्होंने भी हाँ ही कह दिया था। बाहर आकर रेहान ने उसके लिए कार का गेट खोला। रूही मुस्कुराकर बैठ गई। इन दिनों में दोनों में बहुत सारी बातें हो रही थी। कभी कभी रात रात भर तो रेहान तो ऑफिस में ही रहता था। ऐसे में उसके पास बस रात में ही वक्त होता था। रूही के दिल में भी रेहान था। बस दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के ज़ुबान से एक दूसरे के दिल की बातों को कहा नहीं गया था। कुछ ही दूर जाने के बाद रूही बोली, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रेहान उसकी तरफ मुस्कुराकर बोलता है, ये सरप्राइज़ है। रूही अब कह ही क्या सकती थी। ये सफ़र बहुत लंबा था। कुछ ही देर के बाद रेहान कहता है, पीछे तुम्हारे लिए कुछ है। रेहान की बात सुनकर रूही बैक सीट को देखती है, जहाँ एक बॉक्स था, वो भी वुडन का। बॉक्स बहुत अच्छे से डेकोरेट था। कुछ कार्टून्स के कैरेक्टर की पिक्चर्स भी थी। रूही ने जब उसे उठाकर अंदर देखा तो वहाँ बहुत सारे चॉकलेट्स थे। रूही इतने सारे चॉकलेट्स देख के खुश हो गई। वो एक्साइटमेंट से होकर बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरा कब से मन था, आज आपने पूरी कर दी मेरी विश। रेहान उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता है, बस उसे प्यार से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। करीब 2 ही घंटे के सफ़र के बाद वो दोनों एक पहाड़ी के इलाके पर पहुंच गए। रेहान ने रूही को देखकर उतरने को कहा। रूही भी उतर गई। जब उसने बाहर आकर सामने का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पहाड़ी इलाका जहाँ लकड़ी के बहुत सारे छोटे छोटे रूम बने थे, जहाँ लोग कोई अंदर खाना खा रहा था तो वहीं पर कई लोग मज़े से गाना बजा रहे थे। यहाँ का मौसम भी बड़ा खुशनुमा था। आसमान में सूरज कहीं छिप गया था। तेज़ चलती हवाएं जो अपने साथ वहाँ के फूलों की महक भी हर जगह महका रही थी। रूही को ये नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। रेहान ने कार की पार्क कर फिर वो रूही के सामने आकर अपना हाथ रखकर बोलता है, अंदर चले। रूही ने एक नज़र रेहान के हाथ को देखा, फिर रेहान की तरफ देखकर मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथों में रख दिया। वहीं अभिमन्यु के ऑफिस में लंच ब्रेक हो गया था। अभिमन्यु ने चाहत को अपने पास बुलाया। अभिमन्यु ने चाहत का अपने कैबिन में ही बनवा दिया था ताकि वो उसकी नज़रों के सामने ही रहे। चाहत अब अभिमन्यु के पास आई और अभिमन्यु अपनी चेयर से उठते हुए बोला, चलो। चाहत हैरानी से कहा, अभिमन्यु बाहर लंच पे। चाहत, लेकिन रेहान और अभिमन्यु वो दोनों ऑफिस नहीं हैं, हम आज बाहर ही लंच करेंगे। चाहत खुशी खुशी उसके साथ चली गई। दोनों आज पहली बार बाहर अकेले जा रहे थे। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए सिर्फ टिनी FM जान।